यस, वेलकम टू स्किल मंत्रा। माई सेल्फ रविश कुमार। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। जैसे कि हमने पहले सीखा था जीएल पोस्टिंग, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स पेबल। काफ़ी लोग सुने होंगे अकाउंट्स पेबल क्या होता है, और जो नए नए रिक्रूटर होते हैं या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं, Naukri.com पे जाते हैं, देखते हैं वैकेंसीज होते हैं अकाउंट्स पेबल के ऊपर, अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर, P2P साइकिल, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, ARAP। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिमांडेड आपका टॉपिक है अकाउंट्स पेबल। तो इसे केयरफुली और अच्छे से सीखिएगा। इसका कंटेंट जो आपको दिख रहा होगा इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी है जो आप जैसे जैसे आप कोर्स पढ़ाओगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक अगर बोला जाए तो अकाउंट्स पेबल है। इसका जो एंड यूजर पार्ट है, किस तरह से हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे, अकाउंट्स पेबल क्या होता है और P2P साइकिल क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा कंपेयर किया जाएगा। दोनों में से कौन सा बेटर है, क्या किसका यूज है, ये सब सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अकाउंट्स पेबल क्या है और P2P साइकिल क्या है। तो ये मैंने एक एक्सेल स्प्रेडशीट बना रखा है, जो ऐसे जूम कर लेता हूं मैं। यहाँ एपी प्रोसेस हमने दिखाया है और नीचे हमने P2P प्रोसेस दिखाया है। तो दोनों में से आपको लग रहा होगा कंपेयर में, सर एपी में तो 3 ही टॉपिक करा रहे हैं, P2P में बहुत सारे हैं। एपी में वैसे इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बस ये समझना है कि हम कब एपी रन करेंगे और कब P2P रन करेंगे। थोड़ा सा मैं साइड आता हूं और यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में होता है एक पीओ इनवॉइस और एक होता है नॉन पीओ इनवॉइस। पीओ इनवॉइस और नॉन पीओ इनवॉइस क्या है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पीओ इनवॉइस नॉन पीओ। देखिए सिंपल सी फंडा है। पीओ इनवॉइस बनता है परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में। पहले आप परचेज ऑर्डर दोगे, देन गुड्स रिसीव करोगे, उसके बाद आप इनवॉइस रेज करोगे। मीन्स अगर एसएपी में बात करूं तो ME21N, माइगो और माइरो, ये सब पीओ इनवॉइस के थ्रू आपका जाएगा। ठीक है। नॉन पीओ इनवॉइस में क्या होता है, सिर्फ हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बिना कोई ऑर्डर के रेफरेंस में बिल जनरेट करते हैं। ऐसा कब होता है और पीओ इनवॉइस कब बनाते हैं, नॉन पीओ इनवॉइस कब बनाते हैं, इसके लिए आइए हम एक कंडीशन देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कोई मटेरियल की हमें नीड है या कोई भी सर्विसेज की हमें नीड है, जो मुझे आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 1 वीक, 7 डेज हमें इसकी नीड है। तो इसका पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। और आपको लगता है कि ये जो है प्रोसेस, इसके लिए मुझे डिफरेंट वेंडर के पास जाना है, वहाँ से कोटेशन मंगाना है, उसके कोटेशन को कंपेयर करना है, देन उसको पीओ देना है, देन गुड्स रिसीव करेंगे, देन उसका बिल रेज होगा, आफ्टर दैट हम उसका पेमेंट करेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस हो गया, 10 दिन भी लग सकता है। ऑथोरिटी लेना पड़ेगा हमें पर्सन से कि मैं ये पीओ रेज करूं या ना करूं, मैं उससे परचेज करूं या ना करूं। ये सब सारा प्रोसेस है। पीओ इनवॉइस में क्या होता है कि आपको इमीडिएट किसी मटेरियल की नीड होती है, सडनली आपको इमीडिएट किसी मटेरियल की नीड होती है। और जैसे आज का आज, 1 डे, विद इन अ 1 डे, विद इन अ 1 आवर, विद इन अ 1 आवर आपको मटेरियल की नीड होती है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे। आप माइगो नहीं करोगे, आप परचेज ऑर्डर नहीं दोगे। क्या ऑर्डर दोगे, आप ऑर्डर दोगे 2-3 दिन बाद आएगा आपके पास मटेरियल। कोटेशन नहीं बनाओगे, डायरेक्ट क्या करोगे, मटेरियल मंगाओगे और इनवॉइस बनाओगे, बस हो गया ये। तो सडनली अगर मुझे किसी मटेरियल की नीड होती है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन पीओ इनवॉइस रेज करते हैं, जिसका टी कोड होता है FB60। इसमें कोई हमें मटेरियल बनाने की नीड नहीं होती। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक लेजर लेते हैं परचेज अकाउंट का, जो भी एक्सपेंसेस होगा उस अकाउंट का,
और जो वेंडर होगा उस वेंडर के नाम पे हम बिल बना देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू स्किल मंत्रा, जो भी वेंडर होगा। अगर आप पीओ इनवॉइस में आते हो तो आपको देखो इसमें टाइम लग सकता है। पहले आप अपना इंक्वायरी, पहले आप अपना क्या करो, रिक्विजिशन बनाओ, ठीक है, फिर उसका क्विटेशन बनाओ, फिर आप पीओ रेज करो, मेंटेन कोटेशन करो। तो मतलब ये काफी प्रोसेस, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। मीन्स कि हमें मटेरियल सडनली चाहिए, तो हम कोई पीओ वगैरह नहीं बनाएंगे, कोई कोटेशन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट वेंडर से बात करेंगे, मेल करेंगे, डायरेक्ट वो वेंडर हमें आइटम दे देगा और उसको बिल बना के उसको पेमेंट कर देंगे और हिसाब क्लियर कर देंगे। तो एपी में जो आपका कवर होता है वो होता है नॉन पीओ इनवॉइस, ठीक है। एपी में जो कवर होगा आपका वो नॉन पीओ इनवॉइस कवर होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, एपी में जो कवर होता है वो नॉन पीओ इनवॉइस कवर होता है। और P2P साइकिल में जो कवर होता है, P2P साइकिल में जो आपका कवर होगा वो कवर होगा आपका पीओ इनवॉइस। ठीक है, P2P साइकिल में आपका कवर होगा पीओ इनवॉइस। ये आपका प्रोसेस। अब देखिए, हम आपको आगे प्रोक्योरमेंट साइकिल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं कि सर प्रोक्योरमेंट साइकिल हमें नहीं पढ़ाओगे, आगे P2P साइकिल भी आपको बताया जाएगा। वैसे ये मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन आपके कोर्स के करिकुलम में हमने आपको P2P साइकिल भी दे रखा है। दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको FI करोगे देन ही आपको P2P साइकिल, FI करोगे तो सिर्फ APAR कराया जाएगा, आपको P2P साइकिल नहीं करवाएगा। P2P साइकिल हमने आपके कोर्स करिकुलम में दिया है, जिसका परचेज रिक्विजिशन, रिक्विजिशन पर कोटेशन, मेंटेन कोटेशन, प्राइस कंपैरिजन, परचेज ऑर्डर रिलीज करना, फिर आपको इनवॉइस रिसीव करना, देन पेमेंट करना फाइनली। ये सब सारा टॉपिक होगा आपका इसमें। तो गाइज इसके लिए क्या है कि यहां हमने एक दो कंपेयर करके देखा, पीओ इनवॉइस क्या होता है, नॉन पीओ इनवॉइस क्या होता है। इंटरव्यू में अगर क्वेश्चंस करते हैं कि व्हाट इज पीओ इनवॉइस, व्हाट इज नॉन पीओ, वैसे इंटरव्यू से रिलेटेड मैं आपको सेपरेट क्वेश्चन दूंगा। जैसे हमारा जीएल पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपने देखा होगा लेक्चर, जो जीएल अकाउंटिंग का लेक्चर होगा वो आपका जैसे कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। इंटरव्यू में किस किस टाइप का क्वेश्चंस आता है वो आपको दे देंगे, उसका आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जितना जितना हो सकता है टेक्निकल प्रैक्टिस करोगे। इसी तरह से एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा, P2P से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये हमारा है यहां पर 1 2 3 वेंडर इनवॉइस पोस्ट FB 60, जो हमारा नॉन पीओ इनवॉइस होगा। अब जैसे कोई एंट्री हमारा पोस्ट होगा तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगा, नॉन पीओ इनवॉइस का परचेज अकाउंट डेबिट टू स्किल मंत्रा। अगर आप मान लीजिए कि पीओ इनवॉइस करते हैं, पीओ का तो कोई आपका जनरल एंट्री होता नहीं, ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल नॉट। लेकिन अगर आप गुड्स रिसीव करते हो, माइगो करते हो, तो इसका इन्वेंट्री हो जाएगा, इसका जनरल एंट्री हो जाएगा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR क्लियरिंग अकाउंट माइरो। इसका हो जाएगा GRIR क्लियरिंग अकाउंट और टू वेंडर, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको नॉर्मल एंट्री पोस्ट होता है। ये आपका जीएल हो गया और ये आपका वेंडर हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखते हैं जीएल बनाना, हमने आपको जीएल अकाउंटिंग में बता दिया है। अब हम लोग आपको बताते हैं वेंडर कैसे बनाना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए पहले हमने आपको बताया नॉन पीओ इनवॉइस क्या होता है, पीओ इनवॉइस क्या होता है। तो अभी हम लोग किस में डिस्कस करने वाले हैं, नॉन पीओ इनवॉइस, जो कि पार्ट होता है अकाउंट्स पेबल का। जब कोई एंट्री पोस्ट करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो मुझे वेंडर क्रिएट करना है। तो वेंडर कैसे क्रिएट करना है आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग वेंडर बनाना सीखेंगे, देन ही हम लोग सीख पाएंगे परचेज का ट्रांजेक्शन। अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं कि वेंडर क्या होता है और बिजनेस पार्टनर क्या होता है। देखिए एसएपी में 3 लेयर होता है। अगर आप वेंडर बनाते हैं, बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो एक होता है जनरल डेटा, दूसरा होता है कंपनी कोड डेटा, तीसरा होता है परचेजिंग डेटा। तो जनरल डेटा जो होता है वो बिजनेस पार्टनर हो गया, कंपनी कोड डेटा जो हो गया आपका वेंडर हो गया, और परचेजिंग डेटा हो गया जो जिसके अगेंस्ट में आप पीओ इनवॉइस बनाओगे। अगर पीओ इनवॉइस बनाओगे, पीओ रेज करोगे, तो परचेजिंग डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, जो कि जिसके लिए हम P2P साइकिल में आगे आपको बताएंगे। अभी बस मुझे 2 डेटा मेंटेन करना है, एक हमें जनरल डेटा मेंटेन करना है, दूसरा हमें कंपनी कोड डेटा मेंटेन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस पार्टनर होता क्या है। बिजनेस पार्टनर एक पार्टनर होता है जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस पार्टनर आगे चल के हमारा कस्टमर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर आगे चल के हमारा वेंडर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर आगे चल के हमारा फ्रेंचाइजी भी हो सकता है, कंसाइनर भी हो सकता है। ये होता है डिफरेंट वर्क बिजनेस पार्टनर का। बिजनेस पार्टनर नंबर में भी इस तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेंडर नंबर भी इस तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं। बिजनेस पार्टनर नंबर, वेंडर नंबर कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट। तो पहले आप एसएपी में बनाओगे बिजनेस पार्टनर, फिर उसका रोल चेंज करोगे। वेंडर में 2 रोल होता है, वेंडर में 2 रोल होता है। एक होता है फाइनेंस के लिए FLVN00, ये होता है फाइनेंस के लिए, और एक रोल होता है FLVN01, ये होता है आपका परचेजिंग के लिए। तो एपी के लिए जो है आपको एक ही रोल काफी है, दूसरे रोल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप एपी के लिए एक तो जनरल डेटा मेंटेन करेंगे जिससे आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, फिर आप कंपनी कोड डेटा आप मेंटेन करेंगे जहां पर आपको ये सिलेक्ट करना होगा FLVN00। तीसरा आप परचेजिंग डेटा मेंटेन करेंगे जहां पर आपको मेंटेन करना होगा FLVN01। ये हो गया आपका इस तरह से। अब आइए सिस्टम में देखते हैं कि बिजनेस पार्टनर हम कैसे बनाएंगे। तो आपको बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए टी कोड है BP। देखिए जैसे मैं BP पे क्लिक किया तो आपको यहां ऑप्शन दिख रहा है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। ये जो बिजनेस पार्टनर है ये हमारा पर्सन भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है कोई, या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो मैं ले लेता हूं यहां पर्सन ग्रुप, BP ग्रुप। यहां से हम BP ग्रुप ले लेंगे। BP ग्रुप हमारा हो जाएगा यहाँ IGMN। आपको कौन सा BP ग्रुप लेना है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बता दिया जाएगा आपको कौन सा BP ग्रुप लेना है। ये मैंने ले लिया BP ग्रुप। देखिए इसमें एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में 4 डिजिट का मुझे ऑप्शन आ रहा है, जैसे IN11 या IGMN या फिर IGPL। ये अगर ऑप्शन नहीं आए तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टमाइज लेआउट का, इस पर टिक करिए, ऑप्शन में आइए, और ऑप्शन में आने के बाद आप आ जाइए इसके अंदर इंटरेक्शन डिजाइन के अंदर, और ये रहा आपका विजुअलाइजेशन 1। यहाँ पे टिक करिएगा, ये दोनों ऑप्शन हो गया आपका। अगर ये दोनों अनटिक रहेगा, जैसे कि आप यहाँ अनटिक कर दीजिएगा, तो अब आगे देखिए,
अब आप चेक करिए, देखिए वो जो ऑप्शन था वो आपका गायब हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप कौन सा ग्रुप लेंगे? ये बीपी ग्रुप, ये कंसल्टेंट बना के रखते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करना है। फिर से कैसे लाएंगे? तो फिर आपको यहाँ टिक करना है, ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे टिक करना है, देन यहाँ ले लेना है, देन अप्लाई, देन ओके। ठीक है, आईजीएम ये रहा। टाइटल मैंने पर्सन पे क्लिक किया इसीलिए मिस्टर आ रहा है, और यहां पर हम नाम टाइप कर देते हैं। ठीक है, मैं सर्च टर्म में ले लेता हूं यहां ठाकुर, कि अगर मान लीजिए हम उसका वेंडर नंबर या बिजनेस पार्टनर नंबर भूल जाएंगे तो उसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहां पूरा आप वेंडर का डिटेल डालेंगे, उसका पोस्टल कोड डालेंगे। ठीक है, जो भी इसका एड्रेस है वो ले लेंगे। कंट्री आयन हो गया, नोएडा यूपी में आ जाएगा आपका, यहाँ पर यूपी। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट बॉक्स ले लेंगे नोएडा 201301। स्क्रॉल डाउन, टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर इंटर कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन, अब आप यहां पर आइए, ओवरव्यू। देखिए ये रेड है, अभी मैंने सारा इंफॉर्मेशन एंटर कर दिया। ये आपका जो वेंडर है वो कब से कब तक वैलिड रहेगा, या एड्रेस कब से कब तक वैलिड रहेगा, वो आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। आइडेंटिफिकेशन में अगर आपको कुछ और भी लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये इंफॉर्मेशन आपको ले लेना है वेंडर से रिलेटेड, मैरिटल स्टेटस, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आप एंटर करेंगे। नेशनलिटी वो इंडियन है कि नहीं है वो आपको देख लेना है। ठीक है, बिजनेस पार्टनर नंबर, आइडेंटिफाइंग नंबर, कुछ अगर उनका अगर नंबर होगा तो वो आपको लेना है। कुछ डिन नंबर होगा, इंस्टीट्यूशन नंबर होगा, डेट ऑफ एंट्री कब वैलिड किए, कंट्रोल डेटा में आना है। जो इन्फॉर्मेशन बिजनेस पार्टनर टाइप, बीपी टाइप, किस टाइप का बिजनेस पार्टनर है हमारा, ये पार्टनर टाइप है या एम्प्लॉय है या ब्रोकरेज है या मैनेजर है, वो आप ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस पार्टनर हमारा एम्प्लॉय भी हो सकता है, ब्रोकरेज भी हो सकता है। ऑथराइजेशन ग्रुप, जो भी आपका ऑथराइजेशन ग्रुप होगा जिसके अंदर आपका ये आता है, अनरिस्ट्रिक्टेड है तो आप ले लीजिए। प्रिंट फॉर्मेट क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। कॉरस्पॉन्डेंस उसका कोई है पर्टिकुलर तो वो आपको ले लेना है। पेमेंट ट्रांजैक्शन में आपका बैंक का डिटेल आ जाएगा, जो आपका वेंडर है उसका जो बैंक का डिटेल होगा वो आपको पेमेंट ट्रांजैक्शन में ले लेना है। बिजनेस पार्टनर टाइप हुआ, चेंज फील्ड सिलेक्शन विल बी रजिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप ले लीजिए आईडी। ठीक है, मैंने ले लिया। कंट्री आयन हो गया, बैंक की में IFSC कोड होता है तो HDFC 00, ये हो गया 6 7 8 9 10 11। बैंक अकाउंट, कंट्रोल की आप ले लीजिए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी है आप लाल दो नोएडा। ठीक है, और फिर आ जाओ स्टेटस। यहाँ पर आप बैंक का उसका डिटेल डाल दीजिए, बैंक नेम, तो यहाँ पर मैंने ले लिया HDFC बैंक। ये वेंडर का बैंक है, बैंक का डिटेल। रीजन मिस की उसका क्या स्टेट है, यहाँ पर HDFC बैंक। स्टेट हमारा उसका यूपी हो जाएगा, अगर यूपी है तो यूपी। सिटी, स्ट्रीट, सॉरी यहाँ पर आप यूपी नोएडा ले लीजिए। सिटी में भी नोएडा हो जाएगा, ब्रांच में भी नोएडा हो जाएगा। ठीक है, देन इसको कंटिन्यू करिए। और भी बहुत सारे डिटेल है, ये अभी हम लोग जनरल डेटा एंटर कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर एक नंबर जनरेट होगा जिसको बोलते हैं बिजनेस पार्टनर नंबर, तो आप यहाँ पर सेव करिए इसे। ठीक है, सेव करते ही यहाँ पर आपका बिजनेस पार्टनर नंबर जनरेट हो जाएगा।
ठीक है, 11,536 ये इसका बिजनेस पार्टनर नंबर है। इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर लीजिए, ये हमारा बीपी नंबर हो गया। ठीक है, अब क्या है कि ये बिजनेस पार्टनर हमारा बन गया, मीन्स कि जनरल डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। इसका अभी कंपनी कोड से कोई लिंक नहीं है। अब इस बिजनेस पार्टनर का रोल को हम लोग चेंज करेंगे और बिजनेस पार्टनर के रोल को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, किसके लिए? फाइनेंस के लिए। तो रोल एक्सटेंड करने के लिए आप देखिए, ये अभी आपका यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि ये आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब डिस्प्ले मोड में है या किस मोड में। अगर आप यहाँ चेंज कर लीजिएगा तो डिस्प्ले मोड में चला जाएगा। इस बटन पे आपको टिक करना है। ठीक है, अभी ये डिस्प्ले मोड में चला गया। डिस्प्ले मोड में क्या है कि ऑप्शंस कम दिखेंगे आपको। फिर आपको इसको चेंज मोड में करना है। चेंज मोड में आप जैसे करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर ऑप्शंस भी आपको काफी दिखेंगे। यहाँ आपको एफ प्रेस करना है। एफ प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा FLVN00। ठीक है, ये सप्लायर फॉर फाइनेंस। अभी हम लोग सप्लायर मींस वेंडर, सप्लायर फॉर फाइनेंस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ हमने ले लिया। अब यहाँ पर आपको ले लेना है कंपनी कोड। कंपनी कोड हमारा रहेगा IGML। किस कंपनी कोड में इस वेंडर को बना रहे हैं? अमित कुमार ठाकुर को। तो ये हम स्किल मंत्रा कंपनी कोड के अंदर बना रहे हैं। यहाँ पर आपका वेंडर नंबर जनरेट हो जाएगा। रिकंसिलिएशन अकाउंट में आपको यहाँ सिंडिकेटर अकाउंट लेना है, जो आपको सिंडिकेटर का यहाँ लेजर बना होगा। अगर नहीं बना हुआ है तो आप बना लीजिएगा। शॉर्ट की में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेना है। ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है वेंडर से रिलेटेड, जो कि हम लोग आगे से सेशन में भी सीखेंगे और आगे भी सीखेंगे। वेंडर अभी हम लोग एक बेसिक डेटा मेंटेन किए हैं। अभी हम लोग वेंडर पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें वेंडर में इंटर करना है। इतना करने के बाद आप इसको यहाँ पर सेव करोगे। सेव करने के बाद देखोगे आप यहाँ पर एक वेंडर नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है। आयन ले लीजिए, इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज भी कहीं मिस होगा। जो इन्फॉर्मेशन मिस होगा सिस्टम आपको बता देगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपका मिस है। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे आयन नहीं होगा, EN हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा ओके है। देन एक बार फिर से ट्राई करिए, इसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे कंपनी कोड पर आइए और यहाँ कंपनी कोड पर आने के बाद देख सकते हैं 260 आपका एक बिजनेस पार्टनर नंबर जनरेट हो गया और ये हमारा बिजनेस पार्टनर नंबर हो गया 260। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बिजनेस पार्टनर हमने बनाया। अब इसमें कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, तो सेम टी कोड होता है। बिजनेस पार्टनर को चेंज करने के लिए बीपी टी कोड यूज करेंगे। अगर आपको सप्लायर नंबर पता है तो सप्लायर नंबर डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर सप्लायर नंबर अभी हमने 260 हमने यहाँ पर देखा था, इंटर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ गया ऑप्शन, यहाँ पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन इंटर करना है सप्लायर से रिलेटेड या वेंडर से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। वेंडर का पेमेंट डिटेल देख क्या डालना है आप यहाँ पर ले सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है उनका आप यहाँ ले सकते हैं। वेंडर स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। TDS से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है वेंडर का वो आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक तो हो गया कि आप वेंडर को सप्लायर नंबर से फाइंड किए। मान लीजिए आपको सप्लायर नंबर नहीं पता है। ठीक है, तो आप सर्च टर्म से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आप सर्च टर्म दोगे। सर्च टर्म में हमने यहाँ एंटर किया था ठाकुर, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ठाकुर। इंटर करेंगे तो देखिए यार ठाकुर से रिलेटेड 2 आपका बना हुआ है इस सर्वर के ऊपर। तो ये वाला आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपका बिजनेस पार्टनर नंबर यहाँ दिख रहा है। डबल क्लिक करेंगे, ये जनरल डेटा हो गया। जनरल डेटा में क्या एंटर करना है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। देन आपका कंपनी कोड डेटा हो गया। कंपनी कोड डेटा में क्या एंटर करना है, क्या चेंजेस करना है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। ये आपका बिजनेस पार्टनर रोल, बिजनेस पार्टनर नंबर हो गया। ये आपका वेंडर नंबर हो गया। तो दोनों नंबर डिफरेंट होता है। जब आप कोई पोस्टिंग करेंगे तो आपको वहां पर वेंडर नंबर ही लेना है। यहाँ पर होता है बीपी रोल, डिफरेंट डिफरेंट बीपी रोल है। अभी हमने सिर्फ वेंडर को जो रोल कन्वर्ट किया है वो सिर्फ फाइनेंस के लिए किया है, इतना ही काफी। एपी के लिए 2 ही रोल मेंटेन करना होता है। एक मेंटेन करना होता है जनरल डेटा, ठीक है, एक मेंटेन करना होता है कंपनी कोड डेटा। ठीक है, 2 डेटा हमें मेंटेन करना होता है एपी के लिए।
तो इस तरह से इस सेशन में हमने सीखा है एपी का फर्स्ट चैप्टर, जहां पे हमने देखा कि पीओ इनवॉइस क्या होता है, नॉन पीओ इनवॉइस क्या होता है। हमने डिस्कस किया पीओ इनवॉइस, नॉन पीओ इनवॉइस, ठीक है। तो दोनों इनवॉइस के लिए हमें वेंडर की नीड होती है। वेंडर हमने कैसे बनाया, वेंडर बनाने से पहले हमें एक बिजनेस पार्टनर बनाना होता है। बिजनेस पार्टनर नंबर अलग होता है, वेंडर नंबर अलग होता है। ईसीसी में क्या होता है, बिजनेस पार्टनर आपको बनाने की नीड नहीं होती है, डायरेक्टली आप वेंडर से। अब इस सेशन में हमने वेंडर बनाना सीखा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग कैसे करते हैं, अकाउंट्स पेबल का पार्ट। तो नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग करते हैं। इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं।